कला कॉर्नर की एक्टिंग शाला में दिखा आर्टिस्ट और क्रिएटर्स का अनूठा संगम। भारतीय फिल्म टेलीविजन में थिएटर एक्टर और डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता ने एक्टिंग शाला में बांधा समा। भारतीय फिल्म टेलीविजन में थिएटर एक्टर डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता ने कॉन्टेक्ट टेस्ट का कैमरा स्टेज क्राफ्ट फॉर टेलीविजन एक्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे की जानकारी प्रदान की एवं मीडिया से रूबरू हुए थिएटर और फिल्मों से संबंधित चर्चा की। और इतनी टैलेंट तरह तरह के लोगों की भरी पड़ी है, इतना बड़ा मुल्क है हमारा। मेकर्स को ये नहीं पता चलता हम ढूंढने के लिए कहाँ जाए टैलेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो हमारा साथ दे सकते हैं और खुद भी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये आपकी जो डिफर है उस गैप को भरने की एक बड़ी प्रैक्टिकल सी मुझे आज की तारीख में कोशिश नजर आ रही है। लोगों को जरूरत नहीं है, जो बनते भी हैं तो कहाँ देखते हैं लोग, कितने लोग देखते हैं? और नॉवल ही कहाँ लिखे जा रहे हैं उस तरह के, और कितने लोग उनको पढ़ते हैं? कैसे बनेंगे? सोसाइटी जहाँ जा रही है वहाँ अच्छे काम की, सोशली सार्थक काम की कोई कदर ही नहीं है भी तो मजाक उड़ा दिया जाता है। एक आदमी जो सच बोलता है उसका मजाक आ गए हरिश्चंद्र जी, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्यों नहीं होते वो काम? और फिर वक्त कभी ठहरता है क्या? वो तो बदलता है, आएगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी पक्की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो कमाल की बात है। बल्कि सब मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ, देश के दूसरे जो प्रांत हैं उनकी राजधानियों को या उनके बड़े शहरों को सीखना चाहिए। और ये इतने साल से सबसे स्वच्छ शहर है, उसके बावजूद भी कोई दूसरा तीसरा चौथा कहीं किसी ने कोई, मतलब अभी वही बात है, अच्छे काम को नहीं कोई फॉलो करना चाह रहा, घटिया और गलत काम को सब लोग नकल करेंगे, अच्छी चीज़ों को कोई अपनाता ही नहीं है। ये हम कहाँ ले आए हैं अपनी एजुकेशन को? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आज तक अपना करियर बना रहा हूँ। आज 52 साल तो NSD पास किए हुए हो गए, मैं अब तक बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ कैसे मुझे रोल अच्छा मिले। वो जिस दिन मुझे लगे हाँ, जो आपने सवाल किया, आपने कौन सा रोल, वो तो मिला ही नहीं अभी तक। मुझे वही नहीं मालूम मुझे कैसे मिले। डिफ़र बेसिकली प्रतिभा को एक दूसरे से जोड़ने का प्लेटफॉर्म है। तो जितनी भी नई प्रतिभाएं हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कला से जुड़ी कोई भी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है और ऐप भी है उसका, क्योंकि आज की जनरेशन बेसिकली पूरा जो उनका सर्च करने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही शुरू करती है। तो हम वही चाह रहे थे कि उनकी आदत ना बदले और वही सुविधा उनको इसमें आसान तरीके से मिल जाए। तो इस पर अभी करीबन 33,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं देश के अलग अलग कोने से, और करीबन 3,000 से ज़्यादा कंपनीज जुड़ चुकी हैं, जिसमें प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं बॉम्बे के, चेन्नई के, दिल्ली के, और एड एजेंसीज़ हैं, कॉरपोरेट हाउसेज़ हैं, जो करीबन हर रोज़ 3 से 4 हज़ार जॉब्स हमारे पोर्टल पर पुट करते हैं, और हर रोज़ उस पर जॉब्स पर एप्लीकेशन आती रहती है। तो एक तरीके का ब्रिज है, एक तरीके का माध्यम हमने बना के रखा है। देखते हैं इस कड़ी को कितना आगे तक हम सक्सेसफुल ले जाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग इसलिए जो चुनिंदा लोग हैं, जो सीखे हैं, मंझोए कलाकार हैं, उनको हम साथ में जोड़ते चल रहे हैं। इंडियन फार्मा फेयर फार्मास्यूटिकल उद्योग, मार्केटिंग कंपनी और मेडिकल इंडस्ट्री के चिर परिचित लोगों की उपस्थिति में हुआ आयोजन। मिस्टर राजीव सिंघल जनरल सेक्रेटरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये फार्मास्यूटिकल उद्योग इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। इस आयोजन में पूरे देश से 50 से अधिक दवा उत्पादक अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए। दवा निर्माता को अपनी नई और अपने सभी बेहतर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। और मैं भंडारी जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इन्होंने इतने अच्छे आयोजन का किया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी बड़े दिग्गजों को यहाँ पे लाए हैं। मैं जो कंपनियाँ देख पा रहा हूँ, इन कंपनियों से हमारा बिजनेस ऑलरेडी हो भी रहा है, और सारी कंपनियाँ WHO GMP से सर्टिफाइड कंपनियाँ हैं। तो डेफिनेटली जो मध्य प्रदेश में जो लोग अपना दवा का व्यवसाय करते हैं, तो जिनको अपने प्रोडक्ट बनाने हैं, उनको अभी तक बॉम्बे में जाकर या दिल्ली में जाकर इन एग्जीबिशंस में जाकर अपने लोगों को वेंडर से मिलकर अपना बिजनेस करना पड़ता था।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मध्य प्रदेश के जितने लोग मार्केटर्स हैं वो यहाँ पर आकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश के लिए। और मध्य प्रदेश में इस टाइप का आयोजन मेरे को लगता है पहली बार हो रहा है। इंदौर में महापौर सचिवालय पर जमकर मनी पत्रकारों की होली। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों को जमकर रंग लगाया, पत्रकारों के साथ लगाए ठुमके। भूल जाएंगे राम आए हैं। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज भूल जाए राम आए हैं। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज भूल गए राम आए हैं। वो मरती है। अरे एक बार और यार, वन मोर। शनिवार को अंबेडकर नगर से कटरा वैष्णो देवी जाने वाली मालवा एक्सप्रेस के यात्री जब मक्सी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद फिर उमरोद रेलवे स्टेशन से पहले आउटडोर पर मालवा एक्सप्रेस के पैसेंजर कोच और A6 कोच के बीच चलती ट्रेन में कपलिंग टूट गया। अचानक ट्रेन के टूटे कपलिंग से दो कोच के यात्रियों को तेज झटके के साथ ही जोरदार आवाज भी आई, जिससे घबराए यात्री जब कुछ समझने का प्रयास करने लगे तब मालूम हुआ कि चलती हुई मालवा एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई थी। ट्रेन में सवार यात्री सकते में थे। उस ट्रेन के आरक्षित कोच व शेष ट्रेन के डिब्बे पीछे की ओर छूट गए थे, जबकि 2-3 डिब्बों के लिए रेल का इंजन आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ दूर रुकने के बाद ट्रेन को पीर उमरोद रेलवे पर रेलवे स्टाफ ने कपलिंग को जोड़ा गया तथा मालवा एक्सप्रेस को लगभग आधा घंटा स्टेशन से रवाना किया। कुछ ही मीटर चलने के बाद मालवा एक्सप्रेस बैरछा स्टेशन के पूर्व आउटडोर पर फिर उसी जगह से कपलिंग पुनः टूटा और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। दूसरी बार हुई घटनाक्रम से रेलवे का पूरा महकमा सकते में आ गया। दो हिस्से में बटी ट्रेन को आउटर से जैसे तैसे बैरछा रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर आनंद फानन में टेक्निकल स्टाफ को उज्जैन से पीछे आ रही एक्सप्रेस ट्रेन से बुलाया गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद लगभग शाम 5:45 पर ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया, जहां किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान बैरछा थाना प्रभारी अंकित मुकाती, रेलवे स्टाफ, RPF स्टाफ मौजूद था। शिप्रा में गंदे नाले का पानी ना मिले, इसके लिए अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस हल नहीं निकाला है। रामघाट पर फिर से वही नजारा देखने को मिला। नाले का पानी शिप्रा में मिल रहा था और वहां पूजा कर रहे पंडित, पुजारी और श्रद्धालु ऐतराज कर रहे थे, प्रशासन को कोस रहे थे। पंडित पुजारियों ने कहा कि अक्सर गंदे नाले का पानी शिप्रा में मिल रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिप्रा में गंदे पानी मिलने की घटना से लोग आक्रोशित हो गए। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए लंबे समय से काम हो रहा है, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनी। एक बार फिर शिप्रा में गंदा पानी मिलने की घटना से श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई है।
प्रशासन को ठोस कदम उठाकर शिप्रा को मेली होने से बचाने के सख्त कदम उठाने होंगे ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचे। शिप्रा में गंदा पानी किसकी लापरवाही से मिलता है, इसके लिए प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि आखिर कौन इस लापरवाही का जिम्मेदार है। मोहनपुरा ब्रिज अभी भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। कई दिनों से इस ब्रिज का काम रुका हुआ है। चुनाव के दौरान मोहनपुरा के लोगों ने वोट मांगने आए नेताओं से मोहनपुरा पुल का काम शुरू करने की मांग की थी और नेताओं ने आश्वासन दिया था चुनाव जीतने के बाद वह जरूर पुल का काम शुरू करवाकर इसे जल्द पूरा करवाएंगे। लेकिन चुनाव निपटने के बाद नेताओं ने कोई सूत नहीं ली और स्थिति जस की तस है। अभी भी मोहनपुरा ब्रिज का काम रुका पड़ा है। लगभग 80% पुल का कार्य हो चुका है, कुछ शेष कार्य ही बाकी है। पिछले कई महीनों से ब्रिज का काम रुका पड़ा है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो रेलवे फाटक पर दोनों तरफ की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। ऐसे में कई देर तक वाहन चालकों को ट्रेन गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गंभीर मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इमरजेंसी पेशेंट को तुरंत उपचार नहीं मिल पाता है। इसके अलावा लोगों को भी कई देर तक ट्रेन के निकलने का इंतजार करना पड़ता है। मोहनपुरा के रहवासियों ने कई बार इस ब्रिज का जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग उठाई, लेकिन अभी तक ब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से ब्रिज का काम शुरू हुआ है तब से इसका कार्य धीमी गति से चल रहा है। कई बार तो कार्य रुक चुका है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पुल को बनते बनते कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ठेकेदार भी फरार है और पुल का काम करने वाले मजदूर भी यहां से चले गए हैं तथा पुल की निर्माण सामग्री व संसाधन वहीं पड़े हुए हैं। एक चौकीदार इनकी रखवाली कर रहा है। कई बार अधिकारी इस पुल का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पुल का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। योगा कनक श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बीएम स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन के खिलाड़ी सपना माली का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के लिए हुआ है, जो विक्रम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर संस्था द्वारा विशेष अतिथि जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग उज्जैन, जिम्नास्टिक कोच नरेंद्र श्रीवास्तव, जिम्नास्टिक प्रशिक्षक दिलीप चौहान, दैनिक अवंतिका व ब्रह्मास्त्र के संपादक संदीप मेहता, सोनिया सोलंकी, संस्था के सचिव कोच संतोष सोलंकी द्वारा सपना माली को पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया तथा उज्जवल भविष्य की कामना की जानकारी खुशी जायसवाल ने दी है। शिष्य लोग जैसा कि हम समय समय पे जो भी खेल की प्रतिभाएं रहती है या खेल की जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ या उनके अवसर पे कार्यक्रम रखते हैं, ऐसे किसी बहाने पे जो खेल के लिए प्रोत्साहन वर्धन रहे ऐसी कोई गतिविधि चलती रहती है। देखता हूँ समय समय पे, साल में मेरे ख्याल से 2-4 बार मेरा भी आना हो ही जाता है। तो सबको शुभकामना देता हूँ। मलखंभ में आप लोग दिन पर दिन अच्छी तरक्की कर रहे हैं, निखार आ रहा है। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समर्थन मिले, आपका उत्साहवर्धन हो। एक छोटा सा बगीचा है जो ये, उसमें ये नन्हे नन्हे फूल जो हैं ये सुगंधदार फूल, जिन्होंने सिर्फ मलखंभ योग तो कर ही रहे हैं लेकिन एक जिम्नास्टिक में भी एंट्री डाल दी है। विगत 2 वर्षों से मैंने देखा जो अपना एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक से है, ट्रायो वगैरह में भी एंट्री हुई है, लेकिन अभी अपन कुछ सेकंड स्थान पे रहे हैं।
शहर में संचालित होने वाले विभिन्न शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारियों की कमी है। इसके पीछे प्रमुख कारण लंबे समय से नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं होना है। लिहाजा कई विभाग ऐसे हैं जहां कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है और कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का अभाव अब लोकसभा चुनावी प्रक्रिया पर भी असर दिखाएगा। हालांकि जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का ये कहना है कि कर्मचारियों की कमी नहीं है, बावजूद इसके ये जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन चुनाव आयोग से संविदा कर्मचारियों की भी ड्यूटी चुनाव में लगाने के लिए अनुमति मांग रहा है। प्रदेश के साथ ही उज्जैन के अधिकतर शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है। कई विभाग तो ऐसे भी हैं जहां संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही कामकाज किया जाता है, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लिहाजा प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण और ड्यूटी लगाने जैसी कार्यवाही को भी अंजाम देने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन बताया गया है कि प्रशासन के सामने नियमित कर्मचारियों की संख्या कम है और ऐसे में चुनावी ड्यूटी लगाने में परेशानी सामने आ रही है। बताया गया है प्रशासन ने चुनाव आयोग से संविदा कर्मचारियों का भी उपयोग चुनावी ड्यूटी में करने के लिए अनुमति मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरतलब है कि उज्जैन समेत प्रदेश में 64,523 मतदान केंद्र है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। इस प्रकार उज्जैन समेत प्रदेश में 2,58,000 से अधिक कर्मचारियों की जरूरत होती है। इसके अलावा इस दौरान रिजर्व अमला भी रखा जाता है जो विशेष परिस्थिति में काम करता है। किसी अधिकारी कर्मचारी के अचानक बीमार होने अथवा अन्य विषम परिस्थितियों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। यही नहीं, उड़नदस्ता ड्यूटी के लिए भी अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत अलग से रहती है। अब तक चुनाव के लिए नियमित कर्मचारियों की ही तैनाती की जाती रही है। राजगढ़ जिले में ब्यावरा एसडीओपी श्रीमती नेहा गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यावरा सिटी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में माता मंड निवासी शरीफ खां पिता हसन खां, राजा पिता बशीर खान, मुबीन पिता बशीर खान द्वारा रुपयों पैसों से सट्टा चलाते समय पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर दबिश दिए। शरीफ खां पिता हसन खां, राजा पिता बशीर खान, मुबीन पिता बशीर खान पुलिस को देखकर भागने लगे। घेराबंदी कर आरोपी शरीफ खान, राजा मुबीन के पास से 3,000 रुपए नगद तथा सट्टा उपकरण जब्त किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 4 द्रुत कीड़ा अधिनियम धारा 109 भादवी का पाया जाने से आरोपियों को हिरासत में लिया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।